क्लाइमैक्स हम गैस कर लेते हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनका क्लाइमैक्स गैस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। आज हम लेकर आ गए हैं एक ऐसी ही मूवी जिसका क्लाइमैक्स आप गैस कर ही नहीं पाएंगे। एक लड़की को एक साइको कातिल मार डालता है, लेकिन अचानक वो खुद को जिंदा पाती है और वो कातिल फिर उसका कत्ल करता है। वो साइको उसका कत्ल क्यों कर रहा है और इतनी बार कत्ल होने के बाद भी वो मरती क्यों नहीं, ये सब इस थ्रिलिंग हॉरर मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है। तो आज की माइंड ब्लोइंग हॉरर मूवी का नाम है स्लेवेज, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में क्लेयर नाम की लड़की को दिखाते हैं जो हाई स्कूल में पढ़ने के साथ साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड जिमी के लिए इंतजार करती है जो रोज उसे पिकअप करता है। तभी वहाँ पर जिमी की गाड़ी आती है, लेकिन उसमें जिमी नहीं कोई और होता है। क्लेयर पूछती है कि जिमी की गाड़ी तुम क्यों चला रहे हो? वो आदमी कहता है कि उससे तुम्हें क्या, तुम चाहो तो उसमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, वरना यहीं बैठी रहो। वैसे मेरा नाम ड्यूक है। अब क्लेयर जिमी को कॉल करके पूछना चाहती है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। फिर कोई रास्ता न पाकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में ड्यूक उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे क्लेयर बहुत ही अनईजी फील करती है। इस गाड़ी के पीछे ब्लू कलर के कवर में कुछ रखा होता है जो लाश जैसा लग रहा है। ड्यूक कहता है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने सच में कभी नहीं देखी, लेकिन क्लेयर उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब ड्यूक तंग आकर क्लेयर को अपनी ओर मोड़ता है तो क्लेयर चिल्लाती है कि खबरदार जो मुझे टच किया तो चुपचाप गाड़ी चलाओ। पर ड्यूक चुप नहीं रहता और कहता है कि तुम्हारा फेस कितना सॉफ्ट है। क्लेयर गाड़ी को राइट टर्न करने को कहती है और घर के पास आते ही वो डोर खोलने को कहती है तो ड्यूक कहता है कि मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे क्या, मुझे देखना है। क्लेयर बिना कुछ कहे जल्दी से उतरकर घर के अंदर चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। यहाँ क्लेयर अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन लगता है वो कहीं बाहर गई है। क्लेयर तुरंत घर के पीछे से जिमी को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। तो क्लेयर वॉइस मैसेज छोड़ देती है कि आज तुम्हारी गाड़ी को कोई ड्यूक नाम का आदमी चला रहा था, वो बहुत ही इंडिसेंट आदमी है और पता नहीं मुझे उससे इतना डर क्यों लग रहा है, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ बस। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। क्लेयर देखती है कि ये तो वही ड्यूक है। वो भी क्लेयर को देखता है और कहता है, स्नो क्लेयर, मैं जानता हूँ तुम अकेली हो, मुझे अंदर आने दो, तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन क्लेयर कहती है कि चुपचाप चले जाओ वरना पुलिस को अभी कॉल कर दूंगी। तभी ड्यूक क्लेयर को झुमका दिखाकर कहता है कि ये गाड़ी में गिर गया था, मैं यही देने आया हूँ। क्लेयर तब भी दरवाजा नहीं खोलती तो वो कहता है कि मैं इसे दरवाजे पर छोड़कर जा रहा हूँ, बाद में उठा लेना। ये कहकर वो चला जाता है। क्लेयर धीरे से दरवाजा खोलकर देखती है कि ड्यूक गाड़ी लेकर जा रहा है। वो बाहर नहीं निकलती और सिर्फ अपना हाथ बाहर करके झुमका उठा लेती है और फिर दरवाजा जल्दी से लॉक करके अंदर भी आ जाती है। लेकिन अब बैक डोर को खुला देखकर वो घबरा जाती है कि कहीं वो यहाँ से अंदर तो नहीं घुस गया। वो जल्दी से बैक डोर को भी लॉक करके मुड़ती है, लेकिन ड्यूक घर में घुस चुका था। वो क्लेयर पर अटैक करता है और बड़ी बेरहमी से उसे मारने लगता है। वो लहूलुहान हालत में बचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूक उसे अंदर खींचकर बहुत बुरी तरह पीटने लगता है और आखिर में उसकी जान ले ही लेता है। सुबह होती है और क्लेयर खुद को डिपार्टमेंटल स्टोर में पाती है जहां वो काम किया करती थी। उसे लगता है कि शायद काम करते करते मैं यहीं सो गई और मुझे एक बुरा सपना आया होगा कि मेरा कत्ल कर रहा है कोई। उस दिन भी वो काम खत्म करके जिमी का इंतजार करती है। इतने में जिमी की गाड़ी आती है और अब क्लेयर घबराने लगती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान इसमें ड्यूक ना हो बस। खुशकिस्मती से जिमी ही ड्राइवर सीट में बैठा होता है और फिर क्लेयर को तसल्ली होती है कि चलो सब बढ़िया है। वो गाड़ी में बैठ जाती है। जिमी पूछता है तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्लेयर कहती है कि कल रात में डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करते करते सो गई थी और मुझे सपना आया कि तुम्हारी बजाय कोई और तुम्हारी गाड़ी में बैठकर मुझे पिकअप करने आया है, फिर उसने घर आकर मुझे मार मार कर मेरा कत्ल कर दिया। जिमी कहता है अरे ओके ओके यार, तुम इतनी टेंशन मत लो, आखिर सपना ही तो था, रिलैक्स हो जाओ। जिमी उसे घर ड्रॉप करके चला जाता है। कुछ देर के बाद कोई दरवाजे पे नॉक करता है। क्लेयर घबराकर दरवाजे के पास जाती है जहाँ पर उसका एक झुमका पड़ा होता है। यही झुमका उसने सपने में भी देखा था। ग्लास में दिखता है कि बाहर कोई खड़ा है। क्लेयर डरी सहमी पीछे जाने लगती है और अपनी माँ से टकराती है। हाँ, माँ पूछती कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती, दिखता नहीं कोई इंतजार कर रहा है। ये कहकर वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर जिमी खड़ा होता है। वो क्लेयर को पिकअप करने आया है। रोज वही क्लेयर को डिपार्टमेंटल स्टोर से पिकअप करके घर छोड़ता है और फिर स्कूल भी लेके जाता है, क्योंकि क्लेयर के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं। क्लेयर तैयार हो ही रही होती है और यहाँ पर जिमी उसकी माँ की खूब झूठी तारीफ करता है कि आंटी आपकी खूबसूरती के आगे तो क्लेयर कुछ भी नहीं है। क्लेयर उसे डांट कर बाहर इंतजार करने को कहती है। फिर तैयार होकर वो जिमी के साथ स्कूल जाती है। वहाँ क्लास खत्म होने से पहले जिमी टपक पड़ता है और क्लेयर को फिर घर ड्रॉप करता है। थकान की वजह से क्लेयर बाथटब में नहाते हुए सो जाती है। तभी उसे फिर से सपना आता है कि ड्यूक उसे बेसमेंट में खींच कर लेके जा रहा है और फिर उसे पीट पीट कर मार डालता है। क्लेयर अब डर कर उठती है कि ये ड्यूक आखिर है कौन और रोज मेरे सपने में आकर मुझे मार क्यों रहा है। लेकिन बाथरूम का डोर खुला होता है। क्लेयर डर जाती है क्योंकि वो दरवाजा बंद करके नहा रही थी। वो बाहर आती है तो बेसमेंट से कुछ आवाजें आती है। अब क्लेयर के हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि सपने में उस साइको ड्यूक ने बेसमेंट में क्लेयर का कत्ल कर दिया था। वो धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर जाती है और आवाज देती है कि माँ
आप हो क्या अंदर? वो लाइट ऑन करती है तो उसकी माँ खड़ी होती है। माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी माँ कहती है कि मैंने एक चीज खो दी थी, वही ढूंढने आई हूँ। ठीक है, लेकिन आप इतनी अजीब आवाज में क्यों बोल रही हो? इस पर उसकी माँ वही जवाब दोहराती है और क्लेयर की तरफ नहीं मुड़ती। इतने में फोन बजता है लेकिन क्लेयर की माँ जरा भी नहीं हिलती। क्लेयर ऊपर जाकर फोन उठाती है तो जिमी उसे पार्क में बुलाता है। दोनों वहाँ खेलकर वापस आ रहे होते हैं लेकिन जिमी की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जिमी कहता है कि तुम उतरकर गाड़ी को जरा धक्का लगाओ, क्योंकि गाड़ी चलाना तो तुम्हें आता नहीं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्लेयर भी कहती है तो मुझे सिखा दो ना। अब जिमी उसको सिखाता है और वो स्टीयरिंग पकड़ लेती है। जिमी गाड़ी को धक्का मारने लगता है। हाँ, किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हो ही जाती है और वे निकल पड़ते हैं। रास्ते में खेत के बीच एक आदमी कुछ दफना रहा होता है और क्लेयर को वो आदमी बिल्कुल ड्यूक जैसा ही दिखता है, लेकिन वो जिमी से कुछ नहीं कहती। घर आकर वो नहाती है तो लगता है कोई बाथरूम में छुपकर उसे देख रहा है। वो बाथटब का पर्दा हटाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो आईने में देखती है तो उसकी बजाय ड्यूक का रिफ्लेक्शन दिखता है। क्लेयर घबराकर आईने को साफ करती है तो क्लेयर का ही रिफ्लेक्शन होता है। क्लेयर का सर चकराने लगता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर रात को डिपार्टमेंटल स्टोर जाती है जहाँ वो नाइट शिफ्ट करती है। रात को कोई कस्टमर भी नहीं आता और क्लेयर को बहुत नींद आने लगती है। वो सो जाती है। अचानक कोई आवाज सुनकर वो जागती है और सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि कोई स्टोर में छुपा हुआ है। क्लेयर चिल्लाती है कि तुम जो भी हो अभी बाहर आ जाओ वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये कहकर वो इमरजेंसी अलार्म बटन प्रेस करती है। थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस पहुंच जाएगी। क्लेयर एक भारी चीज उठाकर धीरे से अंदर जाती है और तभी ड्यूक पीछे से उसे अटैक करता है और उसका गला दबाता है। क्लेयर उसे हटाने की कोशिश करती है और अपने बचाव में वो ड्यूक की आंखें ही नोचने लगती है। बहुत सारा खून निकलता है जो क्लेयर पर ही गिरता है। तब ड्यूक कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है। ये कहकर वो चला जाता है और तभी आती है पुलिस। क्लेयर डर के मारे भागती है और पुलिस को बताती है कि अंदर एक आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके हाथ और मुंह पर ड्यूक का खून था जो अब गायब है। यहाँ तक का सस्पेंस दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पुलिस ऑफिसर्स स्टोर के अंदर जाकर पूरी चेकिंग करते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और ना ही कोई डिस्टर्बेंस नजर आता है। पुलिस ऑफिसर क्लेयर से पूछताछ करते हैं कि एक बात बताओ, वो आदमी दिखने में था कैसा? क्लेयर बताती है कि वो लंबा था, उसके बाल रेड कलर के थे। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि काम करते करते तुमने शराब तो नहीं पी ली थी? क्लेयर कहती है मैं शराब नहीं पीती। तब पुलिस ऑफिसर उसे स्टोर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें क्लेयर अकेली स्टोर में बैठी सो रही थी। फिर अचानक उठकर एक शेल्फ के पास जाती है और खुद ही जमीन पर गिरकर हवा में हाथ चलाने लगती है। क्लेयर को विश्वास ही नहीं होता। वो कहती है कि सर मैंने उसे देखा था कसम से, वो बहुत ही खतरनाक साइको है, उसका नाम ड्यूक है। ओह ड्यूक, तुम्हारा मतलब वो साइको कातिल? हाँ सर, क्या आप उसे जानते हैं? जानता क्यों नहीं, एक हफ्ते पहले मैंने उसे शूट करके मार डाला। ये कहकर वो ड्यूक का स्केच दिखाता है और क्लेयर ने भी इसी को देखा था। क्लेयर की कुछ समझ में नहीं आता कि जो एक हफ्ते पहले मर गया वो मुझ पर अटैक कैसे कर सकता है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि पूरा शहर जानता है कि ड्यूक मर चुका है, तुमने न्यूज़ नहीं देखी क्या? अब क्लेयर बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है तो पुलिस ऑफिसर उसे अपनी कार में घर लेके जाता है। थकान के मारे क्लेयर जल्दी सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो पुलिस कार में नहीं बल्कि जिमी की गाड़ी में बैठी होती है। वो देखती है कि ड्यूक जिमी को मारकर उसकी लाश को गाड़ी में डाल रहा है। फिर वो ड्राइवर सीट पर बैठा और क्लेयर को जोर से मारता है और वो बेहोश। जब होश आता है तो क्लेयर अपने घर के पास होती है। वो रोने लगती है कि तुम मेरे साथ ये कर क्या रहे हो? मैं पुलिस कार में थी, इस गाड़ी में कैसे आई और तुम मेरा कत्ल क्यों करते रहते हो? ड्यूक कहता है कि मैं और तुम एक ही हैं, हम सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। यहाँ कुछ भी सच नहीं है, अगर कुछ सच है तो वो है तुम्हारी फीलिंग्स। उसकी बातों को सुनकर क्लेयर और डर जाती है और घर के अंदर भागती है। दरवाजा लॉक करके वो अपनी माँ को आवाज देती है लेकिन माँ भी नहीं होती। लेकिन न जाने कैसे ड्यूक अंदर आ जाता है और क्लेयर को बेसमेंट में खींच कर लेके जाता है। वो क्लेयर के चेहरे की पहले खाल को कट करता है फिर उसे निकालता है। क्लेयर वहीं पर मर जाती है। लेकिन फिर एक बार क्लेयर डिपार्टमेंटल स्टोर में आंखें खोलती है। अब क्लेयर समझ जाती है कि इस डिपार्टमेंटल स्टोर में नाइट शिफ्ट करते वक्त ही उसे ये सपने आते हैं। वो स्टोर से बाहर आकर जिमी का इंतजार करती है लेकिन उसकी गाड़ी को आते देखकर वो डर के मारे छिप भी जाती है और फिर गाड़ी निकल जाती है। अचानक क्लेयर अपनी क्लास में होती है और बाहर जिमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्लास में मैं आई कैसे। क्लेयर को लगता है कि टीचर ये लेसन पहले भी पढ़ा चुके हैं। वो टीचर से पूछती है तो वो बताते हैं कि ये लेसन मैं पहली बार ले रहा हूँ। सुनकर क्लेयर चौंक जाती है कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। वो बाहर आकर जिमी को सारी बात बताती है और वो कहता है कि देखो महज एक सपने को तुम इतना सीरियसली क्यों लेती हो। क्लेयर गुस्सा होकर उतर जाती है। जिमी उससे माफी मांगता है और दोनों चर्च जाने का फैसला करते हैं ताकि फादर से इस बारे में पूछ सके। चर्च में फादर नहीं होते लेकिन एक बुजुर्ग हाउसकीपर होता है। क्लेयर कहती है कि मैं फादर से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ड्यूक नाम के आदमी का भूत दिखाई देता है। बुजुर्ग कहता है कि बेटी वो तो बहुत बुरा आदमी था लेकिन अक्सर चर्च आता जरूर था। उसने इतने बुरे काम किए हैं कि वो पिछले हफ्ते मरकर नरक गया होगा। उसका भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम डरो मत। क्लेयर उनसे ड्यूक का एड्रेस मांगती है तो दोनों वहां पर जाते हैं। घर के पास एक छोटा शेड होता है और क्लेयर उसके अंदर जाकर देखती है।
जिमी को बाथरूम जाना होता है तो वो घर के अंदर चला जाता है। इतने में ड्यूक को आते देखकर क्लेयर शेड का दरवाजा बंद कर लेती है। ड्यूक शेड में घुसने वाला होता है कि तभी घर के अंदर बाथरूम में फ्लश करने की आवाज सुनकर वो घर की ओर चला जाता है। फिर जिमी को मारकर ब्लू कलर की कवर में लपेटकर उसे जिमी की गाड़ी में डालता है और वहां से निकल पड़ता है। अब क्लेयर जिमी को ढूंढते हुए घर के अंदर जाती है, लेकिन वहां जिमी नहीं होता। क्लेयर समझ जाती है कि ड्यूक जिमी को कहीं ले गया होगा। वो तुरंत वहां पर रखे एक फोन से पुलिस को कॉल करके बाहर आ जाती है। फिर एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर वो एक सिस्टम पर डेली न्यूज़पेपर की रिसर्च करने लग जाती है। उसे चलती है एक शॉकिंग बात पता, जिमी मर चुका है और उसकी लाश ट्रक में पाई गई थी। इतना ही नहीं, क्लेयर लापता है और उसकी लाश कहीं नहीं मिल रही। उस आर्टिकल में लिखा होता है कि इन सब के पीछे ड्यूक नाम के आदमी का हाथ है। क्लेयर चौंक जाती है कि अभी तो वो जिमी के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन इसमें पहले ही लिखा हुआ है कि जिमी मर चुका है। वो बड़बड़ाती भी बाहर आती है कि ये सच नहीं है, ये जरूर कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है। चलते चलते वो एक खेत में पहुंचती है जिसे वो पहले भी देख चुकी थी। वहाँ एक आदमी कुछ गाड़ रहा होता है। क्लेयर उस जगह जाकर देखती है तो लगता है अंदर किसी की लाश है। वहाँ उसे वही झुमका मिलता है। तब वो रियलाइज करती है कि ये उसी की लाश है। पीछे जिमी की गाड़ी आती है और उसमें से ड्यूक उतरता है। उसे देखकर क्लेयर भागती है, लेकिन ड्यूक उसको चेस करने लग जाता है। क्लेयर अपनी फ्रेंड के घर जाकर छिप जाती है। उसकी फ्रेंड उसे शांत करती है और फिर क्लेयर वहीं रुक जाती है। अगली सुबह क्लेयर की आंख खुलती है तो वो नीचे जाकर देखती है। उसकी फ्रेंड ड्यूक से कह रही होती है कि वो अंदर है, तुम जाकर देख लो। ये देखकर क्लेयर वहां से बच निकलती है और जिमी की गाड़ी में चढ़ जाती है। एक दिन जिमी ने उसे थोड़ी ड्राइविंग सिखाई थी, जिसकी मदद से अब वो गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने लगती है। लेकिन ड्यूक उसका पीछा कर रहा था। वो गाड़ी में जंप करके अंदर आने की कोशिश करता है। ऐन वक्त पर क्लेयर डोर खोलकर उसे बाहर धकेल देती है। कुछ दूर पर उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत गाड़ी रोककर पीछे जाती है और धीरे से ब्लू कवर को खोलती है तो जिमी खून से लथपथ अधमरी हालत में पड़ा होता है। वो क्लेयर को पुकारता है तो क्लेयर चिल्लाने लगती है। क्लेयर ने बीच सड़क पर ही गाड़ी रोक दी थी, लेकिन अब वो गाड़ी के साथ अपने घर के आगे खड़ी होती है। अब उसे फिर समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आई। घर के अंदर से उसकी माँ उसे बुलाती है और उसे बेसमेंट में आने को कहती है। क्लेयर वहाँ जाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ जल्दी चलो, यहाँ खतरा है। पर माँ कहती है तुम कहाँ जाओगी क्लेयर, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन इस जगह से बाहर नहीं जा सकती। ये कहकर वो क्लेयर को पीछे मोड़ती है तो वहाँ ड्यूक चाकू लेकर आ रहा होता है। माँ ये आप क्या कर रही हैं? यह आदमी मुझे मार डालेगा। मुझे माँ मत बोलो क्योंकि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और क्लेयर तो कब की मर चुकी है, जिमी भी मर चुका है और उन दोनों को तुमने ही मार डाला। ये क्या बक रही हो माँ, मैं क्लेयर ही तो हूँ, तुम्हारी बेटी। इस पॉइंट पर आपने क्लाइमेक्स का गैस कर लिया क्या दोस्तों? अगर कर लिया तो कमेंट्स में बता दीजिए। अब क्लेयर की माँ बताती है तुम क्लेयर नहीं ड्यूक हो। क्लेयर रोने लगती है क्योंकि वो किसी की बात पर अब विश्वास नहीं कर पाती। वो चिल्लाती है कि मैं ड्यूक नहीं हूँ, आपकी बेटी क्लेयर हूँ। अचानक उसका रूप ड्यूक जैसा हो जाता है और जो ड्यूक चाकू लेकर आया था वो इस ड्यूक के चेहरे की खाल को काट कर निकालता है और क्लेयर वहीं मर जाती है। लेकिन अगले शॉट में क्लेयर फिर से अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में आंखें खोलती है। असल में इस कहानी में शुरू में जो कुछ हो रहा था वो धरती पर नहीं नरक में हो रहा था। ड्यूक एक साइको कातिल था जिसने बेरहमी से जिमी और क्लेयर का कत्ल कर दिया। क्लेयर की लाश को खेत में दफनाकर वो जिमी की लाश को ट्रक में कहीं ले जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पर ड्यूक उनसे बचकर जंगल के अंदर भागा। तभी पुलिस ऑफिसर ने उसे शूट कर दिया था और वो मर गया। पुलिस ने प्रेस को खबर दी कि जिमी मर चुका है और उसकी लाश एक ट्रक में मिली। उन्होंने ये भी बताया था कि क्लेयर का कहीं पता नहीं चला और वो जिंदा भी है या नहीं ये भी हम नहीं जानते। ड्यूक के मरने के बाद उसकी आत्मा नरक जाती है क्योंकि उसने कई बुरे काम किए थे। नरक में उसे ये सजा मिली कि वो क्लेयर का रूप लेकर बार बार मौत का वो दर्द महसूस करेगा जो उसने जिमी और क्लेयर को दिया था। पूरी मूवी में जो क्लेयर थी वो क्लेयर नहीं ड्यूक था जो अपने बुरे कामों की सजा भुगत रहा था। इसका हिंट मूवी में कई बार दिया गया है दोस्तों, जरा ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि ड्यूक क्लेयर से कहता है तुम और मैं एक ही हैं। फिर आईने में क्लेयर को अपना नहीं बल्कि ड्यूक का रिफ्लेक्शन दिखता है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि अगर ड्यूक को नरक में सजा देनी थी तो उसके रूप के बजाय क्लेयर के रूप में उसे सजा क्यों दी गई? वो इसीलिए ताकि वो खुद महसूस करे कि डर डर के जीना और फिर बेरहमी से मारा जाना कितनी बड़ी सजा होती है। इसलिए नरक में ड्यूक क्लेयर की वो सारी वेदना झेल रहा है जो उसने धरती पर क्लेयर को दी थी, और हर बार ये रिपीट इसलिए हो रहा था ताकि ड्यूक की सजा कभी खत्म ही ना हो। और